नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइक स्टडी 2.5 पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है बोर्ड मास, जो हमें सिंपलीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के बेसिक्स के बारे में बताता है। सरलीकरण कैसे किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको बोर्ड मास आता है तो आपको सरलीकरण करने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे बोर्ड मास क्या होता है और ये क्या नियम है। तो दोस्तों, बोर्ड मास का नियम जो है ये प्रतिपादित किया था अकिलिस रिसफेल्ट ने। किसने किया था? अकिलिस रिसफेल्ट ने प्रतिपादित किया था। और कुछ लोगों का मानना है कि ये समग्र रूप से जो है विकसित किया गया है। खैर, ये इतिहास की बात है और हम नियम की बात करते हैं। तो बोर्ड मास का मतलब होता है किसी भी सवाल को सॉल्व करने का नियम। ठीक है। तो बोर्ड मास में बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? बी का मतलब होता है इसमें ब्रैकेट, यानी कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है किसी भी सवाल में। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी ब्रैकेट का। उसके बाद फिर डी यानी कि डिवाइड। बोर्ड मास में डी का मतलब होता है डिवाइड, यानी कि ब्रैकेट सॉल्व करो, उसके बाद फिर डिवाइड सॉल्व करो। उसके बाद एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा। सबसे पहले ब्रैकेट और उसके बाद फिर डिवाइड यानी कि भाग दो, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करो, और उसके बाद फिर ए का मतलब क्या होता है? ऐड। क्या होता है? ए का मतलब क्या होता है? ऐड, यानी कि डिवाइड करो, ब्रैकेट, और उसके बाद फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद फिर ऐड यानी कि जोड़ना है आपको। और उसके सबसे लास्ट में आता है एस का मतलब क्या होता है यहाँ पर? सब्सट्रैक्ट। ठीक है, यानी सब्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? घटाना। तो बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से ऐड और एस से सब्सट्रैक्ट। तो ब्रैकेट, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ऐड और सब्सट्रैक्ट, इस पूरे सीरियल वाइज क्रम में हमको जो है किसी भी सवाल को सॉल्व करना होता है। तो चलिए आगे चलते हैं और बताते हैं किसी सवाल को सॉल्व करके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो थोड़ा और बेसिक हम जान लेते हैं सबसे पहले कि दो संख्याओं को गुणा कराने का तरीका क्या है, यानी हम जल्दी कैसे गुणा कराएं। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो एक ट्रिक होती है इसको गुणा कराने की। ठीक है, ट्रिक कुछ ऐसे है, जैसे ये संख्या है, ये संख्या है, ये संख्या और ये संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसे गुणा कराएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर यूं और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, और उसके बाद फिर ऐसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, कैसे करवाएंगे देखिए ज़रा आप। ऐसे और फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, तो अब चले हम पहले बता देते हैं। जैसे हमने मान लिया कि लिखा है 25। ठीक है, 25 को मान लिया हमें गुणा कराना है 35 से। ठीक है, 25 को मान लिया हमने 35 से गुणा कराना है। तो 35 से गुणा कराना है 25 से। तो कैसे करेंगे देखिए ज़रा हम। 5 का गुणा 5 से क्या दिखा है? पहले लिखा है ना सीधे, पहले सीधे गुणा कराना है, उसके बाद फिर है ना। तो ये लिखा है यहाँ से यहाँ तक कराना है, तो ऐसे ही हम कराएंगे 5 का 5 से। तो 5 का 5 से कराएंगे कितना हो जाएगा? 25। तो 25 का यहाँ पर लिख देंगे हम 5। अब कैरी कितना बचा, यानी कि हासिल कितना बचा? 2। तो 2 को हम जो है अलग लिख देंगे अभी। ठीक है, यहाँ ये याद रखना, 2 मारिया हमने ये अलग लिख दिया। ठीक है, 2 बच गया हमारा। अब 25, 5 पंजे 25 का 5, हासिल बचा 2। अब क्या बताया गया है कि क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, ऐसे ऐसे। तो इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। तो 5 दूना 10 और 5 3 15। तो 15 और 10 कितना हो गया? 25। और एक कैरी बचा था, कितना हो गया? 27। तो 27 का कितना हो जाएगा? 7। हासिल कितना बचा? यहाँ पर फिर से 2 बचा। अब क्या बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे कराना है ना, ऐसे ऐसे कराना है। तो क्या करेंगे अब देखिए ज़रा हम। 2 का 3 से करा देंगे, है ना। तो 2 3 6, और हासिल कितना बचा था? 2। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 8। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 875। ठीक है,
समझ पाए आपको इसको? चलिए दूसरा और कराते हैं। जैसे कि यहाँ पर कराना है 27 का 63 से मान लिया कराना है, इसका 27 का 63 से कराना है। तो कैसे कराएंगे? सबसे पहले हम इसका इससे, ठीक है, 3 का 7 से, तो 3 सत्ते 21, 21 का कितना होता है 1, हासिल कितना बचा हमारे पास 2 बचा, तो 2 लिख लेंगे अलग, ठीक है, 2 लिख दिए हमने, अलग लिख दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है इसका इससे और इसका इससे, तो 3 दूना 6 और 7 छंग 42, तो 42 और 6 कितना हो गया 48, और एक कैरी कितना बचा था यहाँ पर 2 बचे थे ना, तो 48 और 2 50, 50 का 0 हो गया, तो हासिल कितना बचा यहाँ पर 5 बचा। अब फिर 6 दूनी 12, भाई अब क्या हमने बताया था ना ऐसे ऐसे कराना है। अब तो अब 6 का गुणा 2 से कराएंगे कितना होगा 6 दूनी 12, हासिल कितना बचा था 5 बचा, तो 12 5 कितना होता है 17, तो 1701 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब ये तो हो गया 2 संख्याओं वाला गुणा। अब बताते हैं आपको हम क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 3 संख्याओं को गुणा कराने का तरीका, ठीक है। 3 संख्याओं को गुणा कैसे कराते हैं तो देखिए ज़रा आप, फिर वही ट्रिक, ऐसे लिखेंगे, ऐसे ऐसे, मानिए 3 संख्याएं हैं ना, ऐसे लिखा सबसे पहले ऐसे, ठीक है। फिर दूसरे फेज में क्या करेंगे हम यूं और यूं, ठीक है, ऐसे ऐसे कराएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। फिर चौथे फेज में कैसे कराएंगे हम, फिर वही कर देंगे हम, फिर ऐसे और ऐसे। फिर 5वें फेज में कैसे, बस ऐसे कराना है। तो 5 फेज में जो है ये पूरा आप जो है 3 संख्याओं का जो है मल्टीप्लाई करवा देंगे बहुत ही फास्ट, ठीक है। तो एक बार जब इसका आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है आसानी से आ जाएगा। तो चलिए पहले हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 3, 2 और 4 मान लिया, ठीक है। इन 324 और 218 मान लिया, इसका करना है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे देखिए ज़रा, 8 का गुणा 4 से कराएंगे, कितना हो गया 8 चौके 32। सबसे पहले क्या लिखा है यूं करना है ना, ऊपर से नीचे, तो 8 चौके 32। 32 का कितना होता है यहाँ पर, हम 32 का कितना होता है, मान लिया हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, दिखाई दे रहा है ना, 2 लिख दिया। अब कैरी कितना बचा है यहाँ पर 3 बचा था, 3 अलग लिख दिया। अब फिर अब ऐसे और ऐसे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। तो 8 दूनी 16 और 4 एकम 4, 16 और 4 कितना होता है 8 दूनी 16 और 4 एकम 4, ठीक है। तो कितना 16 और 4 कितना हो गया 20, ठीक है। तो 20 और पहले कैरी कितना बचा था 3, तो 23 हो जाएगा। तो 23 का कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर हासिल कितना बचा फिर से, यानी कैरी कितना बचा 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब 8 का टेबल पढ़ेंगे 3 बार, फिर 4 का टेबल 2 बार और फिर 2 का 1 बार, है ना। यानी कि ये वाला आप जो तीसरा हमने फिर बताया था ना, ये वाला करेंगे। तो 8 3 24, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, ठीक है। तो 8 3 24 हो गया और 4 दूनी 8 और 24 8 कितना हो गया 32, 2 एकम 2 32 और 2 34, तो 34 हो गया। और ये पहले का कैरी बचा था 2, तो कितना हुआ 34 और 2 36, 36 का कितना हो गया यहाँ पर 6 और फिर से कैरी कितना बचा 3, ठीक है। अब 1 का गुणा 3 से कराएंगे, 2 का गुणा 2 से कराएंगे, तो 1 कहीं 3 और 2 दूनी 4, तो 4 और 3 7 और कैरी कितना बचा था यहाँ पर 3 बचा था ना, तो कितना हो जाएगा इधर 7 हो गया और इधर कितना हो गया 3 10, तो 10 का 0 हासिल कितना बचा है यहाँ पर 1 बचा है ना, 2 3 6 और 1 7, तो कितना आ जाएगा 70,632। ये तुम्हारा आ जाएगा क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार घर पे ट्राई करके देखिएगा, कैलकुलेटर रख के रखिएगा और यही वाला जो ट्रिक मैंने बताई इसको फॉलो करिएगा, जो है ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हमने मल्टीप्लिकेशन तो सीख लिया है, अब आपको बताते हैं कि हम भाग कैसे देते हैं, यानी कि डिवाइड कैसे करते हैं।
ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा है भिन्नात्मक रूप में भाग देना। ठीक है, तो भिन्नात्मक रूप में भाग कैसे देते हैं, तो चलिए बताते हैं आपको। दोस्तों आमतौर पे हमें स्कूल में कैसे बताया जाता है, स्कूल में दोस्तों हम सीखते हैं या जो छोटी क्लासों में होते हैं तब ऐसे करके सिखाया जाता है। जैसे मान लिया यहाँ पर हमें देना है 3 से किसी संख्या को डिवाइड देना है। मान लिया कि 171 को डिवाइड करना है हमें, ठीक है। 171 को डिवाइड मान लिया अगर हमें करना है तो कैसे देते हैं हम यहाँ पर, तो 3 का पाड़ा ऐसे पढ़ते हैं कि 17 से ज़्यादा ना हो, तो यानी 3 का टेबल कितनी बार पढ़ते हैं कि 17 से ज़्यादा ना, 17 से ज़्यादा ना हो, यानी तो 3 5 जा कितना होता है 15, यानी 3 5 15। तो यहाँ पर लिखते हैं 5 और यहाँ पर कितना रखते हैं 15। अब फिर 1 से 1 गया कितना होता है 0 और 7 से 5 गया कितना बचा 2, फिर 1 उतारते हैं, फिर ऐसे पढ़ते हैं कि 3 का टेबल 21 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो 3 7 21 यानी कि 3 7 जा 21, तो यहाँ पर फिर 57 आ जाएगा। यहाँ पर फिर से लिखते हैं 21, तो 21 उसको जो डिवाइड सॉरी माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो ऐसे हमें सिखाया जाता है। अब बताते हैं हम आपको भिन्नात्मक रूप से यानी कि फ्रैक्शनल डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कि ऊपर लिख दिया हमने 15 और नीचे लिख दिया हमने 10, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 15 और 10 किसके पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है ना, तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, तो कितना बचेगा यहाँ पर 3/2, ठीक है। ये हो गया। और दूसरा जैसे कि यहाँ पर हो गया, हमने लिख दिया 15 मान लिया, हाँ लिख दिया हमने यहाँ पर 35, है ना, 35 लिख दिया। तो कैसे करेंगे इसको हम, फिर देखिए 15 किसके पहाड़े में आता है, देखो 15 3 के पहाड़े में भी आता है पर लेकिन 3 के पहाड़े में क्या 35 आता है, नहीं आता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 5 के पहाड़े में 35 भी आता है और 15 भी आता है, तो क्या करेंगे हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। जैसे 5 7 35 यानी 5 7 जा 35 और 5 3 जा कितना होता है 15, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3/7 हो जाएगा, है ना। अब तीसरा देखते हैं हम कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया किसी बड़ी संख्या को मान लेते हैं हम 120, है ना, 120 ले लेते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या ले लेते हैं हम यहाँ पर 45, है ना, 45 ले लेते हैं हम। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको देखिए ये भी आता है, देखिए अब ये क्या 45 3 के पहाड़े में आता है, हाँ आता है, और 12 आता है, ये भी आता है। तो सबसे पहले हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे ना, कैसे करेंगे देखिए ना, 3 1 जा 3, है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 बचेगा। देखिए हमने क्या कर दिया यहाँ पर 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो यहाँ 4 हम देखो एक बार में हमने 4 से कितना ले लिया 3 ले लिया भाई, 3 1 जा 3 यानी 3 1 कम 3, तो 4 में से हमने कितना ले लिया, एक बार में 3 ले लिया, एक बार में हमने 4 से 3 ले लिया, तो 4 के पास कितना बचा 1 बचा, तो इधर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए अब फिर ऐसा 3 का पाड़ा पड़ेंगे 15 से ज़्यादा ना हो, तो कितना हो जाएगा 3 5 15, यानी कि हमने 45 से 3 बार में कितना ले लिया है 45 से हमने 15 बार में कितना ले लिया है ना, 15 बार में हमने ले लिया है। अब देखिए क्या करते हैं हम आगे, अब हम करते हैं ऊपर का डिवाइड, है ना, तो 3 चौके 12, तो ऊपर का हमने 0 उतार लिया, है ना। अब इधर कितना बचा 40/15। अब देखिए अब क्या 3 से डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि 40 के पाड़े में 3 के पाड़े में कभी 40 आता ही नहीं है ना। तो क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे 5 का पाड़ा, तो 5 3 15 और 5 8 40, तो कितना हो गया यहाँ पर बराबर 8/3, है ना। इसको दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते थे 120/45, अगर आपको 15 का टेबल आता है तो जैसे कितना हो जाएगा 15 3 45 और 15 8 120, तो ये भी डायरेक्ट भी आ जाएगा 8/3। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अगर आपको टेबल याद है 20 तक, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये आपको याद करना चाहिए, ठीक है। जो आपको मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड या ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट सब में जो है आपको ये सहयोग देता है, आपकी मदद करता है, ठीक है। तो कुछ और लेते हैं संख्याएं डिवाइड करने के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया कि जैसे 625/125, है ना, तो इसको भी हम 5 से डिवाइड करेंगे। जैसे तो हो जाएगा यहाँ पर कितना होगा 5 दूना 10, 12 था, हमने 2 बार में
10 ले लिया, कितना बचा अब यहाँ पर 2 बचा, तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, तो 125 कट जाएगा 5 से 25 बार में। अब 5 एकम 5 6 था, 5 से हमने कितना ले लिया, एक बार में 5 ले लिया, कितना बचा यहाँ पर 1 बचा, तो 1 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 12, तो 5 दूना 10, 12 था 10 ले लिया 2 बार में, कितना बचा यहाँ पर 2 बचा, तो कितना हो जाएगा इधर यहाँ हो जाएगा 25, तो 5 पंजे 25, तो 125 बट्टे 25, ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा 125 बट्टे 25 इधर आ जाएगा, है ना, 25 आ जाएगा। 5 पंजे 25 और 5 कितना आ जाएगा 5 दूना 10 और फिर इधर 5 पंजे 25 हो जाएगा, है ना, तो इधर कितना था 25 बट्टे 5 बचा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 5 आ जाएगा, है ना, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे 625 बटे 125। अगर आपको टेबल आता है 25 का, तो 25 पंजे 125, 25 और 25 यानी कि 25 का जब हम 25 बार टेबल पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625, ठीक है, तो इधर आ जाएगा 25 बटे 5, 5 पंजे 25 बराबर आ जाएगा 5, है ना, ठीक है। तो आई होप आपको डिवाइड ये समझ में आया होगा, भिन्नात्मक रूप में जो भाग दिया जाता है, ठीक है, वो आपको समझ आया होगा। अब आपको हम बताते हैं कि लासा और मासा कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि लासा निकालने का तरीका। दोस्तों लासा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त, और इसको इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम यानी कि लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो लासा का उपयोग क्या होता है दोस्तों, जब भी कभी हम देखो, इसका तो एक सिंपल सा एक सवाल भी आ जाता है, जब भी कभी आप कोई भी एसएससी या रेलवे लाइक कोई भी अदरवाइज कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें भी ये सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित संख्याओं का लासा क्या होगा, ठीक है, एलसीएम क्या होगा। या फिर आप जब कभी भी भिन्न सॉल्व करते हैं या आप जब सिंपलीफिकेशन यानी सरलीकरण लगाते हैं, तब भी आपको जो है लासा जो है वहाँ पर बहुत ही उपयोग आता है। वो इस कारण आता है क्योंकि जब कभी भी आप भिन्नों का हर बराबर करते हैं, यानी कि फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर्स जो होता है वो सब सेम करते हैं, तब जो है आपको जो लासा जो है ये उपयोग में आता है। तो चलिए बताते हैं आपको हम कि लासा कैसे निकाला जाता है। जैसे कि दे दिया जाता है कि 15 और मान लिया 24 और 15, 24 और मान लिया 30 का लासा आपसे बता दिया जाता है कि इन संख्याओं का लासा क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिख के अब देखिए हम ये देखते हैं कि ये और ये इन तीनों के पहाड़े में ऐसी कौन सी संख्या के पहाड़े में जो है ये तीनों संख्याएं आती हैं। तो देखिए 2 के पहाड़े में आती हैं, 2 पंचे 2 के पहाड़े में 15 आती है, नहीं आती है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 पंचे 15 आ रही है, 3 अट्ठे 24 आ रही है, अब 3 दहम 30, ठीक है, ये हो गया। तब क्या करेंगे, जब ये हो गया तो फिर से ऐसे हम लाइन खींचते हैं पूरी। अब देखते हैं कि क्या 5 और 8 और 10 एक ही पहाड़े में आते हैं, नहीं आते हैं। तो क्या करेंगे हम, फिर से हम शुरुआत से 2 से करेंगे। तो 2 के पहाड़े में 5 आता है, नहीं आता, तो 5 को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब फिर कॉमा लगा देंगे। फिर 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में, तो 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में, तो 2 पंचे 10 लिख देंगे, है ना। अब फिर नीचे लिख देंगे हम, फिर ऐसे लाइन लगा देंगे हम। अब देखिए 5, 4 और 5 हो गया, है ना। तो क्या करेंगे हम, 5 से हम अब की बार करते हैं। तो 5 एकम 5, 4 तो आता नहीं भाई 5 के पहाड़े में, तो 4 ऐसे उतार देंगे। फिर 5 उतार लेंगे, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, है ना। अब बचा हमारे पास 4, तो 4 का करते हैं फिर 1 4 एकम 4 हो जाएगा, बस 1 हो जाएगा। तो अब देखिए अब लासा क्या होगा, लासा ये होगा 3 गुणे 2 गुणे ये जो 3, 2, 5 और 4 ये जो संख्या है ना आपको दिख रही है ना, 3, 2, 5, 4 इनका भी जो है गुणा कराते हैं, वही होता है लासा, ठीक है, यानी कि एलसीएम होता है। तो 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 पंचे 30 चौके 120, ठीक है। तो यानी इसका लासा कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं मासा क्या होता है। दोस्तों मासा देखिए, मासा वो होता है ना कि महत्तम समापवर्ती, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, महत्तम समापवर्ती, और इसको इंग्लिश में कहते हैं HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, क्या कहते हैं,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो मासा अब हम बताते हैं। देखो मासा जो है, अगर हम सिंपल वे में कहें तो देखिए 15, 24 और 30 है ना। तो तीन ऐसी संख्या थी जिसने तीनों को काटा। 15 को काटा कितनी बार में? 5 बार में। 24 को काटा 8 बार में और 30 को काटा 10 बार में। अब उसके बाद देखिए क्या 2 ने 5 को काटा? नहीं काटा। 8 को काटा केवल और 10 को काटा, पर क्या हुआ? मगर 5 को नहीं काटा, है ना। तो इसीलिए हमने ऐसी कोई संख्या जो तीनों को काटती रहती है, यानी कि जितनी इस लाइन में संख्या लिखी होगी, 4 यहाँ पर संख्या लिखी होती है या 2 लिखी होती है, ऐसी कोई संख्या जो सभी को काटती रहती है बराबर रूप में, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्ती, यानी उसे क्या कहते हैं? मासा कहते हैं। ठीक है, और सभी का मल्टीपल क्या कहते हैं? वो कहते हैं लसा। जैसे अगर हम एक और सवाल से समझें, जैसे यहाँ पर लिख दिया 10 और 12 और मान लिया यहाँ पर लिख दिए हम 14, इनका जो है मासा क्या होगा? ठीक है, तो उससे क्या करेंगे हम? 2 का गुणा 2 से डिवाइड सबसे पहले करेंगे ना। 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, 2 सत्ती 14। अब देखिए क्या कोई ऐसी संख्या है जो 5 को भी काट दे एक ही बार में, 6 को भी काट दे, 7 को भी काट दे? तो नहीं है ऐसी संख्या। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारी? भाई 2 ही तो थी। 2 ने 10 को भी काट दिया, 12 को भी काट दिया, 14 को भी काट दिया। पर इसके बाद कोई ऐसी संख्या हमारे पास नहीं आ रही है जो तीनों को काट दे। 5 को भी काट दे, 6 को भी काट दे, 7 को काट दे, ना, नहीं आ रही ना। तो इसीलिए हमारे मासा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो गया 15 और 20 और यहाँ पर हो गया 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम देखिए क्या 3 के पहाड़े में आता है? 15 तो आता है, 20 आता है। 3 के पहाड़े में क्या आता है? 15 आता है पर 20 नहीं आता है, 25 भी नहीं आता है। तो 4 के पहाड़े में आता है 15 भी नहीं आता है, 20 आता है पर लेकिन 25 नहीं आता है। 5 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में 15 भी आता है, 20 भी आता है, 3 और 25 भी आता है ना। तो क्या करेंगे? 5 से शुरुआत करेंगे, है ना। तो 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, है ना। तो अब देखिए, अब आप बताइए क्या कोई ऐसी संख्या है जो 3 को भी काट दे एक ही बार में, 4 को भी काट दे, 5 को भी काट दे? नहीं काट पाएगी ना, क्योंकि हमें अलग अलग लिखना होगा। सबसे पहले 3 को काटना होगा, फिर 4 को काटना होगा, फिर 5 को काटना होगा ना। तो इसलिए 5 ऐसी एक अकेली संख्या थी जिसने 15 को भी काट दिया पहली बार में, 20 को भी काट दिया और 25 को भी काट दिया, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा मासा? क्या होगा यहाँ पर? 5 हो जाएगा ना। ये हो जाएगा आंसर। जैसे अब हम दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पर हो गया 12,18, है ना। अब देखिए 12,18 हो गया, तो 2 से सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। 2 छंग 12, 2 9 18, है ना। अब क्या करते हैं? 3 से लेते हैं ना। तो 3 दूना 6, 3 3 9। अब देखिए 2 ने 12 को भी काट दिया, 18 को भी काट दिया। 2 छंग 12 हो गया, 2 9 18 हो गया, है ना भाई। 2 छंग 12 और 2 9 18 हो गया, है ना। तो 2 ने 12 को भी काट दिया, 18 को भी काट दिया। अब उसके बाद क्या बता? 6 बचा, 9 बचा। 3 ने किसको काटा? 2 बार में 6 को काट दिया और 3 बार में 9 को काट दिया। तो 3 ने भी जो है 6 को भी काट दिया, 9 को भी, यानी इसने भी दोनों को काट दिया ना। अब देखिए इसके बाद हमारे पास क्या बचा? 2 बचा, 3 बचा। तो क्या 2 और 3 को किसी एक ही संख्या से काटा जा सकता है? नहीं काटा जा सकता। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा मासा? अब की बार आ जाएगा 2 गुणे 3, यानी 2 3 6, यानी हमारा 6 दो क्या आ गया? हमारा मासा आ गया, यानी कि, है ना, HCF आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। ठीक है, तो चलिए अब बताते हैं आपको हम क्या बता देंगे। अब आपको हम बताते हैं बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास बताते हैं आपको, कुछ उसके बेसिक्स बताएंगे। उसके बाद बाकी का जो बोर्ड मास होगा वो हम आपको कल बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं बोर्ड मास के अंतर्गत पहला सवाल। ठीक है, तो कैसे करते हैं? देखिए हमने आपको क्या बताया था? बोर्ड मास यानी ब्रैकेट, फिर ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ऐड और सब्ट्रैक्ट, यानी कि पहले क्या देना है आपको? ब्रैकेट करना है, उसके बाद फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो इसमें देखिए इस सवाल में क्या है? सबसे पहले हम सबसे जो छोटा वाला ब्रैकेट होता है ना, ये होता है ना सबसे छोटा वाला ब्रैकेट, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख देंगे, है ना। प्लस 4 हो गया, प्लस ये ब्रैकेट बना दिया, 5 माइनस, देखिए 7 में से 4 गया, कितना बचा? 3 बचा। अब जैसे ही एक ब्रैकेट के अंदर, यानी इस छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर एक संख्या बचती है
तो ब्रैकेट अपने आप हट जाता है ना। तो 7 में से 4 गया, कितना बचा? 3 बचा। अब एक संख्या बच गई तो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, बस अब यू हो जाएगा। फिर ऐसे करेंगे अब हम, है ना। अब भाई इस वाले ब्रैकेट से ये वाला ब्रैकेट छोटा है ना, तो क्या करेंगे? अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो 4 प्लस, देखिए 5 में से 3 गया, कितना बचा? 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2, ठीक है। तो अब हम ये करेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? 4। अब देखिए 4, इसके अंदर एक संख्या बची तो क्या है? ये भाई ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, तो प्लस लगा देंगे, हमारा प्लस लगाता है, प्लस लगा देंगे, 2 हो जाएगा बस। अब बराबर कितना हो जाएगा? 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 6, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा चलो सवाल सॉल्व करते हैं। ये वाला इसमें क्या बताया गया है? देखिए ये है यहाँ पर सवाल, है ना। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट, सबसे पहले हम ये ढूंढते हैं कि छोटा ब्रैकेट कहाँ है। तो ये है ब्रैकेट, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे हम करते हैं, 4 लिख लेंगे प्लस, कितना है यहाँ पर? 4। अब देखिए प्लस लगा देंगे, है ना। 10 में से 5 गया, 5 बचा, एक संख्या केवल बची, तो क्या यहाँ पर 5 उतार लेंगे हम। फिर ऐसे कर देंगे, है ना। अब फिर से करेंगे हम शुरुआत से। तो 4, अब देखिए 5 और 4 कितना हो गया? 9 हो गया। जैसे ही जुड़ा ब्रैकेट खत्म, एक भाई 5 और 4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। एक संख्या बचेगी तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, तो प्लस 9 हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा? 4 और 9 कितना हो जाएगा? 13। तो बराबर कितना हो जाएगा? 13 आ जाएगा आंसर, है ना, ठीक है। अब एक और सॉल्व करते हैं भैया, ये वाला कैसे करते हैं, इसको कैसे करेंगे देखिए ज़रा। सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट ढूंढेंगे। तो 8 और 4 कितना हो गया? 12 हो गया, है ना। सबसे पहले हम देखिए 7, ये वाला ब्रैकेट, 5 प्लस 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। 12 ब्रैकेट लगा देंगे, ये वाला, है ना। अब देखिए फिर से हम करेंगे 7। अब देखिए आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात ध्यान रखनी होगी कि जब भी कभी किसी भी ब्रैकेट, चाहे इस ब्रैकेट या ये ब्रैकेट या फिर छोटा वाला ब्रैकेट, किसी संख्या और ब्रैकेट के बीच में, ठीक है, और ये ध्यान रखना कि दाएं होना चाहिए ब्रैकेट। जैसे ये जो ब्रैकेट होना, जैसे इस 7 के दाईं ओर है ना ये ब्रैकेट, ये वाला, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब भी कभी आएगा, यानी छोटा आएगा या ब्रैकेट बड़ा आएगा, तो वो क्या होगी? वो संख्या किस में होगी? मल्टीप्लाई में होगी, यानी किस में होगी? वो गुणे में संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 7 के, यानी 5 और 7 के बीच में कौन सी संख्या है? गुणा है। देखिए यहाँ पर क्या था? यहाँ 4 और ये जो ब्रैकेट था, ये ब्रैकेट और इस संख्या के बीच में कौन सा? ये प्लस लगा था हमने, तो प्लस लगा दिया। देखिए यहाँ पर भी प्लस लगा था, यहाँ पर भी प्लस लगा था, है ना, यहाँ पर भी प्लस लगा दिया। पर यहाँ पर इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में क्या कोई संख्या है? नहीं है, तो इसलिए कौन सा होगा? ये गुणे में होगा, ठीक है। तो 5 और 12 कितना हो गया था? हमने क्या बताया था? 5 और 12 कितना हो जाएगा? 17। और 17 का गुणा 7 से करा देंगे, है ना। तो 17 7 कितना होता है? 119, ठीक है। कितना होता है? 17 7 119। तो यह हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आप ये बात जो है बहुत ही ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी किसी ब्रैकेट और संख्या के बीच में, इधर वाले नहीं, जैसे अब हमने ये कहा कि 5 और इस ब्रैकेट के बीच में क्या कोई निशान है? नहीं है, तो ये गुणे में नहीं होगी, क्योंकि हमेशा जो गुणा माना जाता है ये किधर माना जाता है? उधर का माना जाता है, ठीक है। जैसे 7 और इस संख्या के बीच में तो कोई निशान है? नहीं है, तो इसीलिए गुणा में होगी, यानी ब्रैकेट कितना होना चाहिए? उसके दाईं ओर होना चाहिए, है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही अगर आपके परिवार में या किसी भी बच्चे को या कोई भी आपके जानने वाले में जो मैथ से डरता हो या उसे मैथ ना आती हो, तो उसे वीडियो शेयर करें ताकि वो मैथ सीखे और जो है मैथ के संदर्भ में जितना भी डर है उसके मन में जो है वो निकल जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।